आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन मनन में हम देखते हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। हम देखते हैं मरकुस 8 का 36 वचन। मरकुस 8 का 36 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ पे मनुष्य अपनी प्राण की हानि उठाकर सारे जगत को प्राप्त कर ले तो क्या लाभ हो सकता है। एक सवाल है आपके लिए कि आप सक्सेस, सफलता के पीछे, धन के पीछे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे, अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के पीछे अपना पूरा सारा जीवन अपनी इच्छा से जीवन को जी रहे हो और संसार को प्राप्त कर रहे हो, संसार की सक्सेस को, सफलता को, संसार की बहुत सारी सक्सेस, सफलता को पाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। आप अपने जीवन में कई बार गलत करके आप सक्सेस को पा रहे हो। किसी को नीचा गिरा के सक्सेस, सफलता को पा रहे हो, धन को पा रहे हो, नौकरी को पा रहे हो। बहुत ऐसे काम करके आप सफलता पाने के लिए सच को भूल जाते हो, परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हो, गलत भी करते हो तो भी आप को पता भी नहीं चलता और आप सक्सेस, सफलता के पीछे संसार में अपने जीवन को जीते हुए सब कुछ को प्राप्त कर लेते हो। धन पा लेते हो, दौलत पा लेते हो, बहुत ऊंची ऊंची पदवी को पा लेते हो, बड़े बड़े महलों को ले पाते हो, बना पाते हो, उनमें रह पाते हो, गाड़ी मोटर सब कुछ अगर आपके पास है। इस संसार में आपने सब कुछ पा लिया है, लेकिन आप अपने प्राण की हानि उठा रहे हो तो क्या लाभ है इन धन, दौलत, मान, सम्मान, कहीं ऊंची ऊंची पदवी का क्या लाभ, जब आप अपने प्राण की हानि उठा रहे हो। आप अपने प्राण की ही चिंता नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, तो क्या लाभ है ऐसे सक्सेस का, ऐसे सफलता का, ऐसी बढ़ोतरी का, ऐसे मान और सम्मान का, ऐसे घर बार, गाड़ी मोटर्स का क्या लाभ जब आप अपनी आत्मा की हानि उठा रहे हो। तो इसीलिए ये वचन कह रहा है मेरी प्रियो, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, 25 वचन में कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यहाँ पे जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई अपने प्राण की हानि उठाकर परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाए, परमेश्वर के वचन को फैलाए कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मानव जाति के पाप, मानव जाति के श्राप से छुटकारे के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज्य का जीवन देने के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। वो उद्धार करता परमेश्वर बन के इस पृथ्वी पर आया मेरे प्रियो, हर एक मानव जाति के लिए, हर एक संसार के जाति जाति, कुल कुल, भाषा भाषा के लोगों के लिए, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं। तो उस वचन को, जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम को जो भी प्राणी फैलाए, वचनों को फैलाने के पीछे अगर अपना प्राण भी खो दे तो वो अपने प्राण को बचा लेता है। क्योंकि इस संसार में सब कुछ पाके अगर तुम अपने प्राण की हानि उठा रहे तो कोई लाभ नहीं है उसमें। अपनी इच्छा को पूरे ही करके तुम सब कुछ पा चुके हो, लेकिन प्राण की हानि उठा रहे तो उस मृत्यु में कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते, उनके इच्छा को पूरा करते, उसके वचन का प्रचार करते, फैलाते, उसके वचन का सुसमाचार को बांटते, अगर आपके प्राण की भी हानि हो जाए तो भी तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा। जब यीशु मसीह जी उठेगा, यीशु मसीह जी उठा है, और यीशु मसीह जब आएगा तो आप फिर से पुनरुत्थान में जी उठेंगे और आप स्वर्ग में पाए जाएंगे। तो इसीलिए आगे और वचन कहता है,
यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो कोई लाभ नहीं होगा, कहता है 36 वचन में। तो मेरे प्रियो, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर को जानो। परमेश्वर आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, यीशु मसीह को। इस संसार में रहकर आप धन दौलत सब कुछ कमाओ, लेकिन अपने आत्मा का उद्धार के भी बारे में सोचो। आपके आत्मा जो आपके अंदर है उसके भी बारे में आप सोचो। आपके सक्सेस के पीछे, सफलता के पीछे, प्रभु चाहता है कि आप सक्सेस हो, आप सफल हो, लेकिन प्राण की हानि उठाकर सक्सेस सफल हो ऐसा नहीं करता हमारा परमेश्वर। प्रभु में रहकर, प्रभु के पीछे चलकर आप सक्सेस और सफलता को, ईमानदारी में रहकर, पवित्रताई में रहकर उस सक्सेस और सफलता को आप पाओ, ताकि आपकी प्राण भी बच सके, आपकी आत्मा भी उद्धार पा सके। और आगे वचन कहता है, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। जो कोई, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई इस संसार में, इस पापी संसार में जहाँ पाप ही पाप है, इस संसार में परमेश्वर के से लजाएगा, यीशु मसीह से लजाएगा, उनके कामों को करने में लजाएगा। जो परमेश्वर का इनकार करेगा, यीशु मसीह का इनकार करेगा, उनका इनकार परमेश्वर भी करेगा। परमेश्वर आगे वचन में कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र दूतों के सामने, अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करेगा, जब तुम परमेश्वर के काम से लजाते हो, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करने से लजाते हो, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कामों को लोगों के सामने करने से लजाते हो, तो प्रभु भी परमेश्वर के सम्मुख, स्वर्गदूतों के सम्मुख तुझे अपना बेटी और बेटा बनाने के लिए इनकार करेगा। क्योंकि तुम ऐसा करके जब तुम प्रभु के कामों को नहीं कर रहे हो और लजा रहे हो, मनुष्यों के सम्मुख परमेश्वर यीशु मसीह को इनकार कर रहे हो, तो परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी तुमको इनकार करेगा। वो तुम्हें कहेगा मैं नहीं जानता इससे। तब उस टाइम कितनी बड़ी दर्द और पीड़ा वाली बात रहेगी मेरे प्रियो। तो इसीलिए आपको चाहिए कि परमेश्वर जो ये जीवन आपको दिया इस संसार में, इस जीवन को जीते हुए प्रभु को अपना प्रभु करके, उद्धार करता करके, मुक्तिदाता करके ग्रहण करो, और उसके पीछे चलते हुए ईमानदारी में रहकर, पवित्रताई में रहकर, परमेश्वर के वचन के अंदर रह के, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए आप अपने जीवन को जिए और परमेश्वर के कामों को करने में, प्रभु को अपना प्रभु ग्रहण करने में बिल्कुल भी न लजाए। जब लोग बड़े बड़े पाप को इस संसार में कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, बड़े बड़े गलत कामों को कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वो नहीं लजा रहे हैं। गलत कामों को करके, पाप बुराई करके जब वो नहीं लजा रहे, तो आप अपने प्रभु यीशु मसीह को, जो आपके लिए इस पृथ्वी पर आया और कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि आपके पाप, आपके श्राप, आपके रोग मिटाए जाए, आप अनंत काल का जीवन पा सको, आप स्वर्ग के राज्य का जीवन पा सको, इस पृथ्वी में रोग और बीमारी से, कर्ज, श्राप से छुटकारे का जीवन पा सको। उसके लिए जब यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, तो आपको भी चाहिए कि प्रभु को प्रभु ग्रहण करो, लोगों के सामने न लजाओ, तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। जब बुराई करने वाले, पाप करने वाले नहीं लजा रहे, तो आप परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए क्यों लजाते हो? ये सबसे बेस्ट और अच्छा हमारे जीवन का एक फैसला होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे फैसला किए होंगे, बहुत सारी चीजों को के विषय में फैसलों को लिया, लेकिन ये सबसे बड़ा, जीवन का सबसे बेस्ट अहम फैसला होता है, जिसमें कई लोग चूक कर जाते हैं, और जो लोग समझते वो चूक नहीं करते। क्योंकि इस संसार में जीवन को जीते हुए सब कुछ पाके अगर अपने प्राण की हानि उठाओ तो कोई लाभ नहीं है। मरना सबको है, लेकिन मर के हम अनंत जीवन के वारिस हो रहे हैं, स्वर्ग के वारिस हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी
आपके जीवन के लिए सही फैसला होता है मेरे प्रियो। तो कभी भी इस फैसले को लेने में आपसे चूक ना होने पाए। खुदा का अनुग्रह आप पर बना रहे, यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर हो कि आप अपने जीवन में सही फैसलों को ले सको, सही डिसीजन को ले सको और यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर सको और संसार में चलते हुए अपने सक्सेस को भी पाओ, सफलता को भी पाओ और आपके जीवन में उद्धार भी रहे, आपके प्राण की भी हानि आपको उठाना ना पड़े। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आप सबके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आए, अनुग्रह आए, परमेश्वर की दया आपके जीवन में बना रहे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।